हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथ्स का चैप्टर 8 आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग शुरू करेंगे एग्जाम्पल 12 से। एग्जाम्पल 12 क्या कह रहा है? एक्सप्रेस द रेशियोज कॉस ए, tan ए एंड sec ए इन टर्म्स ऑफ sin ए। कॉस ए, tan ए और sec ए को sin ए के टर्म में एक्सप्रेस करना है। आइए करते हम लोग। कॉस ए को हम कैसे लिख सकते हैं? रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस से रिप्रेजेंट हो गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कैसे, तो ये फॉर्मूला से डिराइव हुआ है और जब मैं पढ़ा रहा था आइडेंटिटीज तब आपको बताया था कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज दैट कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ये साइन स्क्वायर ए इधर प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट कॉस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर से स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा ना, तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। इसीलिए हम लोग कॉस ए की जगह रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। देन है tan ए। tan ए का फॉर्मूला आपको पढ़ाया था साइन ए अपॉन कॉस ए। दिस इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए की जगह ये लिख देंगे हम रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए ये भी साइन में चेंज हो गया। ठीक इसी तरह नेक्स्ट है सेक ए। सेक ए क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन और कॉस ए की जगह ये ऑलरेडी हमारे को मालूम है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये हो गया एग्जाम्पल 12। अब हम एग्जाम्पल 13 प्रूव दैट, यहाँ पर प्रूव करना है। टू प्रूव सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस tan ए इज इक्वल टू 1। हमेशा हम बड़े टर्म से शुरू करते हैं, छोटा टर्म अपने आप डिराइव होके आ जाता है। तो बड़ा टर्म इसका क्या LHS है, तो हम LHS से शुरू करेंगे। LHS हो गया सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस tan ए। दिस इज इक्वल टू सेक ए का फॉर्मूला 1 अपॉन कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए की जगह 1 अपॉन कॉस ए प्लस tan ए के लिए क्या होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। ये हो गया। दिस इज इक्वल टू, अब ये मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए बनेगा 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू, अब ये क्या बनेगा कॉस ए, यहाँ भी है कॉस यहाँ भी है, यानी कि एलसीएम क्या हो जाएगा कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, बीच में प्लस का साइन आएगा, फिर कॉस ए से कॉस ए डिवाइड करेंगे 1 1 इंटू साइन ए साइन ए। दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई होगा, नीचे से नीचे मल्टीप्लाई होगा, तो 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या पढ़ाया था आपको ए माइनस बी इंटू प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह 1 है, 1 स्क्वायर यानी कि 1 माइनस और बी स्क्वायर यानी कि साइन ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए इंटू कॉस ए का हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या है कॉस स्क्वायर ए है ना, यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, तो इसकी जगह भी आ गया कॉस स्क्वायर ए अपॉन में ये वाला कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कट करके क्या बचेगा 1 इज इक्वल टू 1। यही है हमारा RHS। हेंस
HENC प्रूव्ड, प्रूव हो गया ये। अब एग्जाम्पल 14, एग्जाम्पल 14, प्रूव दैट, टू प्रूव यहाँ भी है cot A माइनस cos A अपॉन cot A प्लस cos A इज इक्वल टू cosec A माइनस 1 अपॉन cosec A प्लस 1। अब ये तो दोनों एक जैसा ही है, कहीं से भी हम शुरू कर सकते हैं, LHS से भी और RHS से भी शुरू कर सकते हैं। तो हम LHS से ही शुरू करते हैं। प्रूफ LHS ये है cos A, सॉरी ये cot A है जी, cot A माइनस cos A अपॉन cot A प्लस cos A इज इक्वल टू, cot A क्या होता है, cos A अपॉन sin A होता है ना, होल अपॉन, अब ये वाला माइनस का साइन, cos A ही रह जाएगा, होल अपॉन में cot A की जगह फिर cos A अपॉन में sin A प्लस cos A। अब क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू, ऊपर cos A कॉमन आ जाएगा, cos A बाहर हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1 अपॉन में sin A बचेगा, माइनस cos A बाहर हो जाए तो उससे क्या बचेगा 1, होल अपॉन में यहाँ भी cos A कॉमन निकल जाएगा, यहाँ से cos A कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा 1 अपॉन sin A प्लस यहाँ से cos A कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा 1, cos A से cos A कैंसिल हो जाएगा, तो अब क्या बचेगा हमारे पास 1 अपॉन sin A क्या होता है cosec A माइनस 1, होल अपॉन 1 अपॉन sin A क्या होता है cosec A प्लस 1, ये ना RHS था, आगे हमारा RHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। एग्जाम्पल 15, प्रूव दैट sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 होल अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 is equal to 1 upon sec theta minus tan theta using the identity sec square theta is equal to 1 plus tan square theta। इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए हमें इसको प्रूफ करना है। आइए करते हैं। सबसे पहले जो आइडेंटिटी हमें यूज करनी है वो यहाँ हम लिख लेते हैं, आइडेंटिटी, कौन सा आइडेंटिटी यूज करनी है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आगे रेफरेंस देने के लिए हम लोग इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, जब आगे हम लोग प्रूफ करेंगे तो जहाँ रेफरेंस देंगे वहाँ पर लिखेंगे इसको, ठीक है। देन टीपी यानी कि टू प्रूफ, क्या हमें प्रूफ करना है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 होल अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा। प्रूफ LHS से हम शुरू करते हैं। LHS इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 होल अपॉन
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। अब हम देखते हैं यहाँ पर RHS में हमको चाहिए 1/cos सेक थीटा माइनस tan थीटा। सेक थीटा होता है 1/cos थीटा और tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। इन दोनों के ही फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में cos थीटा आ रहा है। उसी cos थीटा से इस LHS के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा फिर अपॉन कॉस थीटा, ये +1 अपॉन कॉस थीटा होल अपॉन, यहीं पर ही इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे हम। फिर ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस ये कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। यहाँ हमने क्या है वो यहाँ हम लिख दे रहे हैं। किया है ये डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाई कॉस थीटा। हो गया। अब आगे क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपन कॉस थीटा बन गया ये tan थीटा माइनस कॉस थीटा अपन कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा तो क्या बचेगा 1, तो ये हो गया -1 प्लस 1 अपन कॉस थीटा होता है सेक थीटा, यहाँ हमने लिख दिया सेक थीटा होल अपॉन, यहीं पे इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे। फिर साइन थीटा अपन कॉस थीटा हो गया tan थीटा प्लस कॉस थीटा अपन कॉस थीटा कैंसिल हो करके 1 बचेगा 1, ये -1 अपन कॉस थीटा हो गया सेक थीटा। देखिए RHS में सेक थीटा और tan थीटा का टर्म चाहिए था, यहाँ सेक थीटा और tan थीटा का टर्म आ चुका है, बट एग्जैक्ट RHS नहीं आया है, यानी किसी को अभी हमें और आगे प्रोसेस करना है। आगे प्रोसेस करने के लिए हम क्या करेंगे, जो RHS में चाहिए ये डिनोमिनेटर में देखिए क्या चाहिए सेक थीटा माइनस tan थीटा। हम क्या करेंगे, इसी सेक थीटा माइनस tan थीटा से इसको रेशनलाइज कर देंगे, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम सेक थीटा माइनस tan थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू tan थीटा -1 प्लस सेक थीटा, ये हो गया न्यूमरेटर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम इसी चीज़ से सेक थीटा माइनस tan थीटा से होल अपॉन, और ये होगा डिनोमिनेटर tan थीटा +1 माइनस सेक थीटा। इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे इसी से सेक थीटा माइनस tan थीटा से। क्या किया वहाँ पर हम लिख देते हैं रेशनलाइजिंग बाई सेक थीटा माइनस tan थीटा, इसे रेशनलाइज कर रहे हैं, यानी कि ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, नीचे सेक थीटा माइनस tan थीटा चाहिए, इसलिए इसको छेड़ेंगे नहीं, ऐसे ही छोड़ देंगे, तो ये फिर हमारे पास बचेगा, है ना। और ये ऊपर में कुछ आएगा उससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमको डिनोमिनेटर में बच जाएगा। और ऊपर में हमको 1 चाहिए, यानी कि वो जरूर आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से, है ना। तो इसको हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, सेक थीटा इंटू tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा सेक थीटा, है ना, प्लस इंटू माइनस माइनस सेक थीटा इंटू 1 क्या हो जाएगा सेक थीटा, फिर प्लस इंटू प्लस प्लस सेक थीटा इंटू सेक थीटा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस tan थीटा से, तो माइनस इंटू प्लस माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा, ये हो गया
tan स्क्वायर थीटा, फिर ये माइनस इंटू माइनस प्लस tan थीटा इंटू 1 tan थीटा, फिर ये माइनस इंटू प्लस माइनस tan थीटा इंटू सेक थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा सेक थीटा होल अपॉन, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करने के लिए आपको कहा था, डिनोमिनेटर मैंने बोला था ज्यों का त्यों उतार देना था, उतार देते हम लोग। क्या है यहाँ पर, tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखा tan थीटा सेक थीटा, यहाँ कोई सा नहीं तो प्लस में है, सेम चीज़ यहाँ पर माइनस में है, तो ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और बाकी तो जो बचे कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, तो जो का तो हम लोग नीचे लेकर आए, ये है माइनस सेक थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। देखिए यही आइडेंटिटी यूज करने के लिए यहाँ पर बोला था, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा की जगह हम यहाँ पर अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो माइनस सेक थीटा आया और सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आया, फिर ये माइनस tan स्क्वायर थीटा और ये प्लस tan थीटा, ये आ गया होल अपॉन tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा, यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन। अब ये चीज़ हम कहाँ से लेकर आए थे, यहाँ से आइडेंटिटी जो दिया था यूज करने के लिए वहाँ से यूज किया, इसलिए यहाँ रेफरेंस दे देंगे और हम लोग लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ देखिए प्लस tan स्क्वायर थीटा और यहाँ है माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो गया, दोनों आपस में कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास बचा क्या, ये बच गया यहाँ पर tan थीटा, यहाँ पर बच गया प्लस 1, यहाँ बच गया माइनस सेक थीटा, बस यही ऊपर न्यूमरेटर में बच गए 1 2 3 टर्म्स, 1 2 3 टर्म्स से आ गए, और फिर यहाँ डिनोमिनेटर जो कहते हैं tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा। देखिए ये जो चीज़ लिखा है tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, वही चीज़ यहाँ लिखा है tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ऊपर क्या बचा 1, यानी कि आया 1 अपॉन में सेक थीटा माइनस tan थीटा, यही हमारा RHS था, इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, ये प्रूव हो गया। अब इसके आगे है एक्सरसाइज 8.4, तो एक बार 8.4 आप ट्राई करिए अपने आप, कोशिश कीजिए जितना मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट क्लास में मैं इस एक्सरसाइज को डिस्कस करूंगा, और फिर आपने जो प्रैक्टिस किया है उस नोटबुक को आप साथ में रखिएगा और फिर मैच कर लीजिएगा कहाँ आपने मिस्टेक किया है, उसको आप फिर करेक्ट कर लीजिएगा।